आज अपन बात कर रहे हैं डीएनए डैमेज के नेक्स्ट पार्ट की। तो लास्ट पीछे वाली जो वीडियो थी उसके अंदर अपन ने बात किया था डीएनए डैमेज आखिर होता क्या है, और फिर अपन ने बात की थी कि डीएनए डैमेज के टाइप्स क्या है। तो उनको मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, क्या पता आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी। तो डीएनए डैमेज होता क्या है, यदि डीएनए के डैमेज किस तरह से हो सकता है, कोई रेडिएशन के कारण हो सकता है, किसी भी केमिकल के कारण हो सकता है, इस चीज से क्या हो सकता है, अपने डीएनए के अंदर डैमेज आ सकता है। और इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो पहला टाइप्स आ जाता है सिंगल बेस अल्टरेशन, फिर आ जाता है डबल बेस अल्टरेशन, फिर आ जाता है चेन ब्रेक एंड क्रॉस लिंकिंग। अब सिंगल बेस अल्टरेशन में क्या हो, कैसे हो सकता है, या तो एल्काइनेशन ऑफ बेसिस, बेसिस का यदि क्षार का एल्काइनेशन हो जाए तो हो सकता है, या ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिस, मतलब बेसिस का ऑक्सीडेशन हो जाए तो भी सिंगल बेस अल्टरेशन यानी डीएनए में डैमेज हो सकता है, या बेस पेयर मिसमैचिंग हो जाए तो हो सकता है, या डी एमिनेशन हो जाए तो, या डी प्यूरिनेशन हो जाए तो डीएनए में डैमेज हो सकता है। डबल बेस अल्टरेशन की बात करें तो प्यूरिन प्यूरिन के बीच में डाइमर बन गया तो भी क्या आ जाएगा, डीएनए में डैमेज हो जाएगा। या पिरिमिडिन पिरिमिडिन के बीच में डाइमर बन गया तो प्यूरिन प्यूरिन कौन से हो गए, एडेनिन एंड गुआनिन हो गए, एंड पिरिमिडिन कौन से हो गए, साइटोसिन एंड थायमिन हो गए। इनके बीच में यदि डाइमर बन जाता है तो क्या देखने को मिलेगा, अपने डीएनए के अंदर डैमेज हो जाएगा। या फिर कोई चेन ब्रेक हो जाए तो चेन ब्रेक में भी क्या हो सकता है, सिंगल चेन भी ब्रेक हो सकती है, या डबल चेन भी, डबल स्टैंड वाली जो चेन है वो भी ब्रेक हो सकती है। या फिर बात करें क्रॉस लिंकिंग, तो क्रॉस लिंकिंग क्या, डीएनए एंड डीएनए के बीच में यदि क्रॉस लिंकिंग हो जाए, या डीएनए एंड प्रोटीन के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो जाए तो आपको डीएनए डैमेज देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज आती है डीएनए रिपेयरिंग। तो डीएनए डैमेज जैसा ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो अपन डीएनए डैमेज को भी, डीएनए रिपेयरिंग को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज अपन सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सिंगल बेस अल्टरेशन क्या होता है। तो सिंगल बेस अल्टरेशन की बात करें तो इसके अंदर पहला पॉइंट आ जाता है एल्काइनेशन ऑफ बेसेस, मतलब बेसेस का एल्काइनेशन कैसे होगा। तो बेस क्या हो गए, नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से हो गए, एडिनिन आ गया, थाइमिन आ गया, साइटोसिन आ गया एंड गुआनिन आ गया। ये चारों क्या आ गए, बेसेस आ गए। अब इनको पोस्ट कौन करेगा, मतलब एल्काइनेशन क्या होगा, इनके एल्काइनेशन के द्वारा क्या होगा, जो एल्काइनेटिक जो एजेंट होंगे, कौन से एल्काइनेटिक जो एजेंट होंगे। अब एल्काइनेटिक एजेंट कौन सा हो गया, जैसे कि एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या है, एक तरह का एल्काइनेटिक एजेंट है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो एल्काइन जो ग्रुप होता है, कौन सा एल्काइल ग्रुप, इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एल्काइल ग्रुप कौन से आ गए, CH3 CH2 CH3, ये क्या आ गया आपका, ये दो क्या है, एल्काइलेटिक ग्रुप है, मतलब एल्काइल ग्रुप है। तो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एल्काइल ग्रुप को। अब यदि अपन बात करें नाइट्रोजन मस्टर्ड की, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या करेगा, यदि ये एल्काइलेटिक एजेंट है क्योंकि, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड क्या करेगा, इट कैन ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर करेगा क्या, दो एल्काइल ग्रुप। किसको ट्रांसफर करेगा, ये दो एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। अब ऐसे समूह जो क्या होते हैं, दो एल्काइल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, उनको बोलते हैं बाई फंक्शनल एल्काइलेटिक एजेंट बोलते हैं। एल्काइलेटिक एजेंट किनको बोलते हैं, जो दो एल्काइल ग्रुप को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, बाई फंक्शनल एल्काइलेटिक एजेंट बोलते हैं। याद रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। अब आपको पता होगा कि जो अपना डीएनए होता है वो डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड को बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, तीन चीज रोल प्ले करते हैं, तीन चीज होती है। एक तो क्या होती है, सुगर होती है, दूसरी क्या होती है, पिरिमिडिन होता है, फॉस्फेट होता है। थर्ड आ जाता है नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस की बात करें तो क्या आ गया, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये तीन चीज होती है, ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर, अपना जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, उसके अंदर ये तीन चीज क्या होती है, इंपोर्टेंट होती है। अब इस चीज को एल्काइनेशन ऑफ बेसिस को यदि अपन डायग्राम के थ्रू देखें, डायग्राम की अपन देखें तो आपको पता होगा ये क्या है, अपनी सुगर। तीन चीज चाहिए, क्या चाहिए, सुगर चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, नाइट्रोजन बेस चाहिए। अपन जो केमिकल रिएक्शन है उनके ऊपर नहीं रख लेते, अपन डायरेक्ट समझने के लिए अपन लेते हैं। ये क्या है, अपना सुगर है। सुगर से एक साइड में क्या जुड़ा रहेगा, अपना फॉस्फेट समूह जुड़ा रहेगा, दूसरी साइड में क्या जुड़े रहेंगे, अपने नाइट्रोजन बेस। यहां पे नाइट्रोजन बेस ले लिया अपने गुआनिन को। अब गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा किसके द्वारा जुड़ा होगा, साइटोसिन के द्वारा। तो इधर भी सुगर आ गई और इधर भी अपना क्या आ गया, एक फॉस्फेट समूह हो गई। ये एक नॉर्मल क्या है, अपना डीएनए है, डीएनए का स्टैंड है, बोलिए एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है। ओके, अब ये स्टैंड क्या होगा, यहां पे यदि नाइट्रोजन मस्टर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन मस्टर्ड, मतलब दो एल्काइल ग्रुप यहां पे क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। नाइट्रोजन मस्टर्ड जैसे ही यहां पे आ गया तो दो एल्काइल जो ग्रुप होंगे वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आगे क्या होगा, ट्रांसफर हो गए। तो अब ये जो फॉस्फेट देखने, फॉस्फेट एंड सुगर, अब ये जो
जी है, मतलब गुआनिन है। गुआनिन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 एल्काइल समूह आ जाएंगे। जैसे ही गुआनिन पे 2 एल्काइल समूह आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे CH2 एंड CH3 आ गया। ये गुआनिन पे जैसे ही ये समूह आ गया वैसे ही क्या हो गया, अब ये ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। जैसे ही डबल बॉन्ड आए तो यहाँ पे और कुछ आ जाएगा, जैसे कि थाइमिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, जिससे क्या होगी पूरी ही स्ट्रक्चर। अब मतलब क्या आना तो क्या चाहिए था, यहाँ पे साइटोसिन आना चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, यहाँ पे थाइमिन आ गया। इसका मतलब अपना डीएनए क्या हो गया, यहाँ पे डैमेज हो गया। मतलब क्या हो गया, आपका डीएनए डैमेज हो गया। तो डीएनए डैमेज का एक रीजन आ गया सिंगल बेस अल्टरेशन के अंदर एल्काइनेशन ऑफ बेसेस। मतलब बेस का जो एल्काइनेशन होगा उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है। दैट्स क्लियर। अब बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ बेसेस, कि बेस का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। बेस मतलब नाइट्रोजन क्षार आ गया, यहाँ पे एडिनिन आ गया, थाइमिन आ गया, साइटोसिन आ गया एंड गुआनिन आ गया। ओके, अब इसमें क्या होगा, आपको पता है डीएनए बन रहा है अपने शरीर में। अब सेल्स के अंदर आपको पता है फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स भी अपने सेल्स के अंदर बनते हैं, जिनको अपन ROS बोलते हैं। ROS की फुल फॉर्म हो गई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, मतलब फ्री रेडिकल्स अपने सेल्स के अंदर बन रहे हैं। ओके, अब ये फ्री रेडिकल्स यदि डीएनए के साथ में रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए का यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसेस होंगे उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। किनका ऑक्सीडेशन हो गया, नाइट्रोजन बेसेस का, मतलब एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, इन सबका क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब ऑक्सीडेशन हो गया इसका मतलब क्या होगा, डीएनए विल बी डैमेज। यदि ऑक्सीडेशन हो गया नाइट्रोजनी बेसेस का तो डीएनए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना डैमेज हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अब क्या होता है कि कौन से हो गए नाइट्रोजन बेस, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ये 3 के आगे नाइट्रोजन, ये 4 के आगे नाइट्रोजन बेसेस आ गए। अब ये जो गुआनिन आप देख रहे हैं, ये गुआनिन क्या होता है, सबसे मोस्ट सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन, जैसे ही इसको ऑक्सीजन दिख जाती है गुआनिन को, वैसे ही ये उस ऑक्सीजन के पीछे पीछे चला जाता है। यदि इसको ऑक्सीजन दिख गई तो ये उसके पीछे पीछे चला जाएगा। तो ये क्या होता है, मोस्ट सेंसिटिव होता है, किसके लिए, ऑक्सीजन के प्रति। तो अब यहाँ पे क्या मिल गया, इसको ROR मिल गया, मतलब इसको ऑक्सीजन मिल गई यहाँ पे, जिससे क्या हो गया, गुआनिन क्या हो जाएगा, इट विल गेट ऑक्सीडाइज। ये क्या पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होंगे। तो ये सबके सभी ऑक्सीडाइज, लेकिन 99% सबसे ज्यादा चांस किसके रहेंगे ऑक्सीडाइज होने के, गुआनिन के रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। अब आपके मन में आता होगा कि ROR क्या है, यहाँ पे कब से मैं ROR बोल रहा हूं, सॉरी ROR नहीं, ROS क्या है यहाँ पे। तो ROS क्या है, आपने देखा होगा ऑक्सीजन है, ये अपना क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यदि स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही अपनी सेल्स के अंदर, जैसे ही सेल्स है इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रोसेस होती है, तो एक यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाता है, यदि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो पूरी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, ROS बोलेंगे, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इसको बोला जाता है। अब ये क्या है, नॉर्मल गुआनिन की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली क्या है, अपने गुआनिन की स्ट्रक्चर। ये इसको मैंने कलर दिया है ताकि आपको समझ में आएगा, इसको बाहर इसलिए लिखा है। तो ये क्या अपना गुआनिन है। यदि गुआनिन को क्या मिल गया, ROS मिल गया, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज यदि इसको दिख गई, तो ये जो 8 नंबर पे जो H मैंने नीले कलर के अंदर रख रखा है, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ की ये जो एक ऑक्सीजन होगी, एक ऑक्सीजन आके यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, 8 हाइड्रोक्सी गुआनिन। अब ये अपना गुआनिन नहीं रहा, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि भाई कोई किसी के पीछे चला गया। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई अपना फ्रेंड है, उसको यदि कोई लड़की मिल गई तो कहावत नहीं सुनी, ये तो अपना नहीं रहा, डायरेक्ट वही बात हुई, अब ये अपना गुआनिन नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये गुआनिन किसके पीछे चला गया, ऑक्सीजन, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, यहाँ पे एक लड़की बोल दिया। किसके पीछे चला गया अपना गुआनिन, किसी लड़की के पीछे चला गया, मतलब ऑक्सीजन के पीछे चला गया, तो उसका नाम ही चेंज हो गया। पहले तो क्या था, ये गुआनिन था, पहले तो क्या था, वो लड़का था, अब क्या हो गया, वो मजनू हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, गुआनिन यहाँ किसके साथ चला गया, ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो इसका नाम चेंज हो गया, क्या बन गया, 8 हाइड्रोक्सी गुआनिन बन गया। क्या बन गया, 8 हाइड्रोक्सी गुआनिन। डीएनए डैमेज किसके कारण हो सकता है, पहला अपन ने बात की थी अल्ट्रेशन ऑफ बेसेस के ऊपर, सेकंड आ गई ऑक्सीडेशन ऑफ बेसेस, 2 टाइप देख लिए। थर्ड टाइप यदि अपन बात करते हैं, बेस पेयर मिसमैचिंग के कारण भी अपना डीएनए डैमेज हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए बात करते हैं।
तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होते हैं अपने सेल्स के अंदर जो सेलुलर एंजाइम भी होते हैं और जो सेलुलरी मैकेनिज्म जो मशीनरी होती है, मशीन होती है, वो क्या करते हैं, कभी कभी जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं। दे कांट रिकॉग्नाइज N2 बेसेस, मतलब ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन जो बेसेस हो गए, कौन कौन से आ गए यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। इन तीनों को क्या होंगे वो, सॉरी इन चारों को क्या होंगे वो पहचान नहीं पाते हैं। क्या रीजन होता है, क्यों नहीं पहचान पाएंगे वो, ड्यू टू पुअर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, मतलब उनको रीड करने की जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है उसको प्रूफ मतलब पहचान नहीं पाते हैं उसको, क्या, ड्यू टू पुअर प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। अब यदि रीजन अपन को पता चल गया कि भाई ये रीजन है, तो जिसके कारण क्या होगा, चेंज इन N2 बेस। यदि पहचान ही नहीं पाएंगे तो वाजिब सी बात है कि N2 में क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन बेसेस है उनके अंदर क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। अब चेंजेस कैसे आता है देखिए, देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है, डीएनए की दोनों स्टैंड है। अब भी यहाँ पे क्या होगा, अपना जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, नए स्टैंड को लेके आएगा। तो यदि ये डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आपने देखा होगा एडेनिन दिख रहा है, नीचे क्या है यहाँ पे थाइमिन बन गया, ये तो क्या एकदम प्रोसेस एकदम अच्छे से चल रही है। यदि इसकी प्रूफ रीडिंग है वो क्या हो गई, वीक हो गई, मतलब पुअर हो गई, वीक हो गई, इसकी प्रूफ रीडिंग जो मैकेनिज्म है वो वीक हो गई, जिसके कारण क्या होगा, अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करेगा, जल्दीबाजी में जो एडेनिन है इसकी जगह किसको जोड़ देगा, गुआनिन को जोड़ देगा, न कि थाइमिन को। अब यदि इसने यहाँ पे गुआनिन को जोड़ दिया, क्योंकि अपनी क्या है, प्रूफ जो रीडिंग है वो क्या है, पुअर है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे गुआनिन आके जुड़ गया। अब गुआनिन आके ये तो आगे बढ़ गया, आगे अपना काम कर रहा है, यहां से ये तो आगे बढ़ गया, इसको भूल गया पीछे की तरफ कि भाई पीछे कोई था क्या। तो अब जिसके कारण क्या होगा, मिसमैच पेयरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जिसके कारण मिसमैच पेयरिंग हो जाएगी। अब मिसमैच पेयरिंग होगी जिसके कारण क्या होगा, जो अपना किसके अंदर चेंज आ जाएगा, जो नाइट्रोजन पेयर है, नाइट्रोजन जो बेस पेयर है उनके अंदर क्या आ गया, यहाँ पे चेंज आ गया। किसके अंदर चेंज आ गया, चेंज इन नाइट्रोजन बेस पेयर। अब नाइट्रोजन बेस पेयर यहाँ पे पहले क्या था, एडेनिन, अब एडेनिन की जगह यहाँ क्या आ गया, गुआनिन आ गया। आना क्या चाहिए था, यहाँ पे थाइमिन आना चाहिए था, ये क्या आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, अपना डीएनए क्या आ गया, डैमेज आ गया। डीएनए क्या हो गया, यहाँ पे डैमेज हो गया अपना डीएनए। अब इसका बात आ जाती है कि इसकी सॉल्यूशन क्या है। यदि डीएनए तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, डीएनए डैमेज तो हो गया, लेकिन इसको अपन सुधार भी तो सकते हैं इस गलती को। यदि इसने इसको नहीं पहचाना, आगे चला गया, तो सुधारेगा तो ना, अपनी गलती को सुधारेगा। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। मिसमैच नाम तो यही रहेगा, मिसमैच, क्योंकि इसको रिपेयर तो करना ही पड़ेगा ना, तो नाम क्या आ गया, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। अब जितनी भी रिपेयरिंग मैकेनिज्म अभी अपन इस वीडियो के अंदर क्या बात कर रहे हैं, डीएनए डैमेज की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर अपन किसकी बात करेंगे, रिपेयरिंग की बात करेंगे। तो यहां पे क्या आ गया, अपना मिसमैच रिपेयरिंग जो मैकेनिज्म होगी उसके द्वारा इस बेस पेयर जो मैकेनिज्म मिसमैच है इसको अपन क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे। मतलब जिस डीएनए के जिस भाग का डैमेज हुआ है उसको अपन मिसमैच रिपेयरिंग मैकेनिज्म के द्वारा अच्छे से सुधार लेंगे। ये तो 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, 4th पॉइंट डी एमिनेशन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है डी एमिनेशन। डी का मतलब होता है बाहर की ओर निकलना। डी का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना, एमाइन ग्रुप का। किसका बाहर निकला, एमाइन ग्रुप का। नाम से ही पता चल रहा है डी एमिनेशन। 4th पॉइंट है डी एमिनेशन। इट इज रिमूवल ऑफ एमाइन ग्रुप फ्रॉम N2 बेसिस। N2 बेसिस के द्वारा क्या होता है, एमाइन ग्रुप को बाहर निकाल दिया जाता है। N2 बेसिस कौन से हो गए, एडेनिन आ गया, थाइमिन आ गया, साइटोसिन आ गया एंड गुआनिन। मेरे हिसाब से नाम आपको याद हो गए होंगे अब तो, क्योंकि बहुत बार बोल दिए मैंने। एमाइन ग्रुप क्या आ गया, एमाइन ग्रुप N2 यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिसी को क्या बोलेंगे, डी एमिनेशन बोलेंगे। चलिए एक बात और बता देता हूं आपको, यदि आप डीएनए डैमेज से रिलेटेड कोई भी नोट्स वगैरह चाहते हैं तो मेरा एक ग्रुप है, चैनल है, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम के ऊपर उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप नोट्स हैं जो भी मैं यहां पढ़ाता हूं वो मैं फिर वहां पे अपलोड कर देता हूं, तो आप वहां से वो नोट्स ले सकते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। फिर बात करते हैं किनके द्वारा होता है, कॉज्ड बाय। डी एमिनेशन किसके द्वारा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। किसके द्वारा आता है डी एमिनेशन, डीएनए डैमेज,
डीएमिनेशन क्या करेगा, डीएनए को डैमेज करता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड इसके लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। कैसे होता है, आपने देखा होगा एमीन, यदि एमीन जो एडिनिन है, एडिनिन से यदि अपन N2 निकाल देंगे, मतलब एमाइन ग्रुप को यदि निकाल देंगे तो क्या बनेगा, हाइपोजेंथिक, क्या बन जाएगा, हाइपोजेंथिन बन जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एडिनिन में यदि N2 को निकाल देंगे तो हाइपोजेंथिक बन जाएगा। ऐसे यदि ग्वानिन से N2 को निकाल देंगे तो जेंथिन बन जाएगा, और साइटोसिन से यदि N2 को निकाल देंगे तो यूरेसिल बन जाएगा। जबकि 5 मिथाइल साइटोसिन से यदि अपन N2 को बाहर निकाल देते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, थायमिन देखने को मिल जाएगा। दैट्स क्लियर। डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये अपना डीएनए है, डीएनए की स्टैंड है, यहाँ पे क्या है, साइटोसिन एंड ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए। अब जैसे ही यदि इस ग्वानिन, ये जो साइटोसिन है, इस साइटोसिन पे जैसे ही नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, अटैक करेगा, जैसे ही इस चेन के ऊपर नाइट्रिक एसिड अटैक करेगा, ठीक वैसे ही यहां से क्या होगा, N2 बाहर की ओर निकल जाएगा। N2 क्या निकल जाएगा यहां से, सॉरी NH2 यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे ही NH2 यहां से बाहर निकलेगा तो ये जो अपना साइटोसिन है, ये साइटोसिन क्या निकल रहा है यहाँ पे, साइटोसिन, ये रहा साइटोसिन। ये साइटोसिन जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल ऐड हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं साइटोसिन को जैसे ही बाहर निकाला N2 में से तो क्या मिल गया अपन को, यूरेसिल देखने को मिल गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, थायमिन, साइटोसिन के स्थान पे क्या आ गया, यहाँ पे ग्वानिन के साथ यूरेसिल आके जुड़ गया, जो कि क्या है, अपने डीएनए को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की, मतलब इसको रिपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि रिपेयर भी तो करना है। ऐसे थोड़ी खराब हो गया तो उसको छोड़ देंगे, कोई चीज डैमेज हो गई तो उसको छोड़ देंगे, अपने शरीर का सवाल है। तो इसको सॉल्यूशन कौन करेगा, बेस एक्सीजन रिपेयरिंग जो मैकेनिज्म होती है उसके द्वारा अपन इसको सही करेंगे। तो मैकेनिज्म की मैं बता चुका हूं, मैकेनिज्म अपन अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर सारी जितनी भी मैकेनिज्म है डीएनए डैमेज को कौन कौन सी चीज रिपेयर कर सकती है उन सबको अपन डिटेल में पढ़ने वाले, उनके भी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे जैसे जैसे। तो फिर बात करते हैं 5 पॉइंट की बात करते हैं, डीप्यूरिनेशन। अब यहां से पता चल रहा है, यहां से डीएमिनेशन मतलब किसको निकाल दिया, यहां से एमाइन ग्रुप को। ठीक वैसे ही यहां से क्या कर देंगे, प्यूरिन को बाहर की ओर निकाल देंगे। प्यूरिन को क्या कर देंगे, यहां से बाहर निकाल देंगे। इट इज रिमूवल ऑफ प्यूरिन ग्रुप। प्यूरिन कौन कौन से आगे, एडिनिन एंड ग्वानिन के आगे प्यूरिन आ गए। पिरिमिडिन कौन सा हो गया, थाइमिन एंड साइटोसिन क्या हो जाते हैं, पिरिमिडिन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करने पर प्यूरिन की है, तो नॉलेज के लिए बताया था। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिनेशन, प्यूरिन को क्या निकल देंगे, यहां से बाहर निकाल दिया। रीजन क्या है इसका, क्यों बाहर निकाल दिया, क्या रीजन है, क्लीवेज ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ प्यूरिन। क्या होगा, क्लीवेज होगा किसके अंदर, एन जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसके दौरान क्या होगा, प्यूरिन ग्रुप को बाहर निकल। यदि ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या हो जाता है, बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाए, क्या हो जाएगा, यदि ये एन ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है, बात करेंगे इसकी, एन ग्लाइकोसाइडिक जो बॉन्ड है यदि ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, देन रिलीज प्यूरिन फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड। तो क्या होगा, जो प्यूरिन होगा डीएनए की स्ट्रैंड में उसको क्या कर देंगे, बाहर निकाल दिया जाएगा। दैट्स क्लियर, पता चल गया डीप्यूरिनेशन क्या होता है। डायग्राम द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, सुगर, एक क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन क्षार जुड़े हुए हैं, क्योंकि डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आप तो देख रहे हैं, ये जो सुगर है और ये जो एडेनिन है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है, कोई भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा होता है। जो सुगर होती है, पेंटोज सुगर, एंड जो अपना एडेनिन होता है, जो भी नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं उनके बीच में जो बंध बना होता है, इसी बंध को अपन क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। अब जैसे ही यहाँ पे अटैक कौन करेगा, अटैक कर सकता है, यहाँ पे यूवी रेज अटैक कर सकती है, आरओआर मतलब आरओएस कर सकता है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, जिसके अपन पीछे बात कर चुके हैं। यदि ये अटैक करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये जो एडेनिन है, ये एडेनिन क्या निकल जाएगा, यहां से बाहर की ओर निकल जाएगा। इसकी जगह क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, एप्यूरिनिक साइट बोला जाता है या एप्यूरिनिक स्पेस बोला जाता है। दैट्स क्लियर। चलिए ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आया है तो ऐसे यदि समझने की कोशिश करें तो ये अपना क्या है, डीएनए का डबल स्टैंड है। यहाँ पे एडेनिन किसके साथ में जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है। दैट्स क्लियर।
अब यहां से यदि यूवी रेस अटैक कर देती है या आरओएस आके यहां अटैक कर देता है तो क्या होगा, यहां से ए क्या होगा, एडेनिन क्या होगा, यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बाहर निकाल देगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही एडेनिन गया तो कोई और आके नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको स्पेस देखने का, खाली जगह मिलेगी। अब इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, एप्यूरिनिक साइट। अब इस खाली जगह को कौन भरेगा, इसके लिए कोई नहीं। अब डैमेज तो हो गया अपना डीएनए, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन भी है बेस ऑक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म, जिसको क्या करेंगे, वापस से अपन एडेनिन लेके आएंगे। अब ऐसे थोड़ी है कि भाई ए लिख दिया एडेनिन आ गया, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे ये ए यहाँ पे आया है, बेस ऑक्सीजन रिपेयरिंग के द्वारा। तो ये थी डीएनए डैमेज के ऊपर फर्स्ट पॉइंट की वीडियो। नेक्स्ट अगली वीडियो में बात करेंगे, डबल की बात करेंगे, डबल अल्ट्रेशन बेस क्या होता है। ओके, थैंक यू। फिर बता देता हूं, आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से ले सकते हैं। थैंक यू।